हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आप लोग को बहुत लोग कह रहे थे कि मैं जो 68 हुँ, 68 का जो मेंस हुआ था उसकी कॉपीज़ दिखाई जाएँ, ठीक? तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर बाकी आप लोग कहेंगे तो वो भी दिखाई जाएगी आपको। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से आपको स्टार्ट किया जाए, एस्से से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एस्से का क्या है कि हमारे पास कोई रेफ़रेंस नहीं था इससे पहले, ठीक है? और ये कॉपी जिसकी दिखाई जा रही है वो थर्ड जो ये 67 का बीपीएससी था उसमें थर्ड रैंक थी उनकी अंकिता चौधरी। ये हमारी मेंस और इंटरव्यू मतलब ये कंबाइन हमारे साथ थी। तो ये हमारी स्टूडेंट हैं और इनसे इन्हें जो सिखाया गया इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया एग्ज़ाम में वो क्लासरूम्स की कॉपीज़ भी हैं। वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगी क्लासरूम की कॉपीज़ इनकी, जो वहाँ से कैसे इम्प्रूवमेंट आया और किया है इन्होंने, अच्छा किया है। और कैसे क्या किया है मुझे लगता है यहाँ भी ये बहुत शानदार करेंगे आगे जब अभी आएगा रिजल्ट्स। लेकिन अब तो इनका हो चुका है, रैंक 3 है ये, तो अब दोबारा एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो लेकिन एक थोड़ी ऑथेंटिसिटी है कॉपी की कि पहले परफॉर्म कर चुकी हैं और फिर से आया है। तो सेकंड कॉल है इनकी इंटरव्यू की और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है। ये चीज़ें जानिए। तो चलते हैं इनके एस्से पे। और एस्से पे जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि आदमी परेशान रहता है कि एस्से एस्से एस्से, हाँ, और 10 एस्से लिख रहा, 15 एस्से लिख रहा, 20 एस्से लिख रहा है। तो एस्से में क्या करना है, आपको जो चीज़ें आपको आती हैं जीएस की प्लस थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज, पूरा 100% वही नहीं आएगा काम। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कर लिया जाए तो ये बहुत लीथल होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो आपके पास नॉलेज बेस है उस नॉलेज बेस का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रेजेंट प्रेशर सिचुएशन होती है। एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर सिचुएशन होती है, ठीक है। तो उस प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, अब अभी आप देखेंगे इसकी अंकिता कॉपी जो ये 67 में भी थर्ड रैंक इसने वो किया। तो एक पैटर्न होता है ना, जो आप उस पैटर्न को आप पकड़ लेते हैं। तो वो उसने इनकी, जैसे ये हमारी सोशियोलॉजी की भी स्टूडेंट हैं, तो ये फुल स्टूडेंट नहीं और भी, तो उन्होंने वहाँ भी अपनी चीज़ें सीखी, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो थी और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। तो हाँ, मैं आपको एस्से के वो कुछ फैसेट्स बता रहा था कि देखिए एस्से को बहुत अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। एस्से जो है आपको क्या करना है उसके अंदर, एस्से में आप क्या करेंगे, हाँ, एस्से को आप सिंपल रखिए, ठीक है। एस्से में आप, एस्से के कई फॉर्मेट्स हैं। एक होता है कि क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लिखिए, एक होता है कि आप हेडिंग बनाइए तो फिर एस्से लिखिए, एक होता है कि आप पैराग्राफ स्विचिंग के फॉर्म में पैराग्राफ जो होता है आप स्विच करते रहिए। पैराग्राफ अगर आप स्विच करते हैं तो पैराग्राफ स्विच करते हुए भी आप अच्छे ऐसे लिख सकते हैं। और मैं ज़्यादातर पैराग्राफ स्विचिंग पर यकीन रखता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स है नहीं है ये पर, तो चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं। तो इस वजह से मैं पैराग्राफ स्विचिंग भी तो बता रहा था ना मैं, एक हेडिंग फॉर्मेट है, एक पैराग्राफ स्विचिंग फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है। ये मुश्किल, ये मोटा मोटा ये 3 फॉर्मेट होता है, यही एसए में लगाते हैं, ठीक। तो हेडिंग फॉर्मेट ये होता है कि जो भी टॉपिक दिया होता है आप उसके के रिलेवेंट कोई स्टोरी लिखते हैं या कुछ कोट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद जो टॉपिक होता है उसी कंटेस्ट से आप हेडिंग 1 2 3 4 5 बनाते हैं और इसी के माध्यम से आप अपने एस्से को लिखने की कोशिश करते हैं पूरा, ठीक है। पर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्या होता है कि आप हाउ, व्हेन, हाँ, वेयर, व्हाट, इस फॉर्मेट में जैसा टॉपिक होता है उसी के फॉर्मेट में इस क्वेश्चंस को उठाते हैं, ठीक। और फिर आंसर देने की कोशिश करते हैं और उसी आंसर्स के थ्रू आप अपने एस्से को लिख देते हैं। ये भी बहुत जो है डिफाइनिंग तरीका है एस्से लिखने का, ठीक। ये भी अच्छा चलता है। ये है पैराग्राफ फॉर्मेट जो मुझे पसंद है क्योंकि इससे स्पीड आती है, कोहेरेंस आता है, लैंग्वेज फ्लो जिसका प्रॉपर होता है, ठीक है, और स्पीड भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट मैं अपनाता हूँ। वैसे 3 फॉर्मेट हैं, आप कोई भी अपना सकते हैं जो भी इफेक्टिव हो। 3 एस्से आते हैं, आप चाहें तो हर एक एस्से को एक अलग अलग फॉर्मेट में आप लिख के काम कर सकते हैं। तो आप 3 फॉर्मेट, हेडिंग, हाँ, पैराग्राफ और क्वेश्चन मार्क ऑफ के तीनों के फॉर्मेट्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। और लिखना क्या होता है जो आपने जीएस में पढ़ा है उसकी नॉलेज का यूज़ करेंगे, जैसे इसको पेस्टल कहते हैं या जो भी आप
मेरा एक लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में ये चीज़ बताई गई है कि एस्से का कैसे बेसिक से लिखते हैं। वही बेसिक है, वही एडवांस भी है, क्योंकि आपको ये सोच के नहीं जाना है कि सबके इतने थिक थिक कोई 200 पेज के नोट्स चल रहे हैं, ठीक, आप लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कुछ होना थोड़ी ना है, याद थोड़ी ना रहेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो आपको केवल बूस्टर से काम आना चाहिए। आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको डेटा चाहिए कुछ, आपको कोट्स चाहिए कुछ, आपको फैक्ट्स भी चाहिए, ठीक है, आपको फिलोसफिकल थ्योरी चाहिए, आपको केस स्टडी चाहिए, आपको एग्ज़ाम्पल चाहिए, ठीक है, और आपको कुछ स्टोरी रेडीमेड चाहिए जो कि आप एस्से की स्टार्टिंग में ही आप दे सकें। तो ये सब जो हैं चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट है एस्से के लिए, ठीक है, जो आपको चाहिए। ओके, ठीक है, आगे आइएगा। तो एस्से की जो ये सब चीज़ें चाहिए, और एस्से में आप देखेंगे, अब ये इन्होंने जो भी एस्से उठाया, अभी मैं इनके पहुँचता हूँ, आपको ख़त्म हो जाएगा ख़त्म। तो यही सब चीज़ें आपको चाहिए, और वो 3 फॉर्मेट्स हैं वो चाहिए, और ये हैं, यही है, यही मेन इंग्रीडिएंट आपके दिमाग में याद आएगा एग्ज़ाम्स के समय। भले ही आप बहुत कुछ पढ़ लें, वो सब कुछ नहीं आएगा, यही सब याद आएगा। तो अब देखते हैं अंकिता की कॉपी को। तो मैंने थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दिया कि एग्ज़ाम होने वाला है, और मैंने अंकिता खुद ही बताएगी आपको, मेंस की स्टडी भी आ रही है, वो बताएगी अपने आप को। वो चाहती तो ऐसे वो खुद बताती लिख देती है, वो सर आप जिस चीज़ में आप ही परफेक्ट हैं इस चीज़ में, तो आप ही इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऐसे दिया था, आजकल क्या होता है, बीपीएससी में 4 टॉपिक्स होते हैं, वो उन्हीं पे ऐसे देते हैं। तो इन्होंने चूज़ किया था, लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ चलिए हटा देते हैं इसको, तो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकेंगे। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मॉरल सोशल एक्टिविटी, ठीक है। अब वही मैं जहाँ वही चीज़ें वही पूरे ऐसे में आपको इम्प्लीमेंट होती दिखेंगी, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरीज उठाई गई है, और उस स्टोरी का एक चीज़ समझ लो, स्टोरी प्लस कंटेस्ट होना चाहिए। अगर ये रहा और ये नहीं है, तो फिर ये एस्से नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे भैया, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यही दिक्कत आ रही थी इनके एस्से में भी, और रेस्ट ऑफ पीपल हु वर एसोसिएटेड में भी, उनके साथ भी यही दिक्कत आती है। राइट नाउ पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग विद मी विद इन द सुपर 20 बैच, देयर आल्सो द प्रॉब्लम सेम, कि जो स्टोरी तो आती है लेकिन कंटेस्ट नहीं आता है, एग्ज़ाम्पल आएंगे लेकिन कंटेस्ट नहीं आएगा, बिना कंटेस्ट के काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो अब इन्होंने उठाया लिया एक अपना कि राकु, और ये भी देखिए, जो आप एस्से लिखें तो जितना एग्ज़ाम्पल और जो स्टोरी, अगर आप पर्टिकुलर कुछ बना रहे हैं तो बिहार के कंटेस्ट में लिखें तो बेटर है, ठीक है। बिहार के कंटेस्ट में लिखेंगे तो वो बेटर वैल्यू जनरेट करेगा आपका। अब देखते जाइएगा इनके एस्से को। अब जैसे इन्होंने एक स्टोरी उठाई कि राकुल अगर फार्मर स्टेप्स इन द फार्म in the chilly winter to protect his green fields from animals. Suddenly, one night he could sense his fields being destroyed by stray animals, but he did not wake up to save his field. His wife, not mourning, mourned the loss, but he said in reply, "At least I will have to sleep in the chilly night and sell the crop to earn profit to the moneylenders." तो इन्होंने उस व्यथा को, उस चीज़ को समझाया। तो उन्होंने, ये अच्छी चीज़ नहीं थी, ये चीज़ तो अब सब कर रहे हैं। ये रीज़न ये होता है, ये जो कनेक्ट है ना, ये वैल्यू है कि दिस स्टोरी फॉर फार्मर पुष्पा मुशीमेद सिंपल लिटरेचर इज इन द वर्ड्स विद द एगोनी ऑफ फार्मर्स द क्रस ऑफ द लाइफ crisis of the life. This saw how literature is not only your knowledge of and the cultural learning, the moral learning, due to which government some of where farmers are social actively, where farmers are रिवर्ड एज अन्नदाता। ये लोअर केस अपर केस ये यूज़ करना है, अंडरलाइन करनी ही है चीज़ों को, और पैराग्राफ जो रखिएगा वो हमेशा छोटे छोटे रखिएगा, ये रूल है अच्छे के लिए। तो इन्होंने बताया, उस वो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, उसको उस कंटेस्ट में इन्होंने जोड़ा, उस चीज़ को बताया, अन्नदाता को, लिटरेचर को कैसे उसमें वो करता है। Therefore, literature is not about knowledge, but a force for striving our minds into moral and social activity as personally
सैद इनसा एज किसने कहा था ये, हाँ, जैसे कि सुकृत ने कहा भी था, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इस चीज़ को दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि लिटरेचर अब जैसे है लिटरेचर पर अब ये आएंगे, ये भगवत गीता की बात करेंगे आगे, आप चाहिए देखिएगा तो फिर अर्जुना के उसके उस पर फिर लॉर्ड रामा का ये, हाँ, ये उसमें रामायण में पहुँचेंगे। फिर ये जो चीज़ें होती हैं बीच में मैं कहता हूँ डालने के लिए रामायण से, उसकी भी बात करेंगे। एशियंट की भी शेक्सपियर को वहाँ पर इन्होंने ला के कनेक्ट किया। फिर लाइफ कैसी है, स्ट्रगल है, फिर ये मॉडर्न जो एग्जांपल्स हैं वो भी ऐड करेंगे। तो यही देखिए पूरे ऐसे में आपको यही दिखता रहेगा, क्योंकि मेरा जो पैटर्न का लिखने का तरीका है, मेरा ये पैटर्न का तरीका है, यही हिट तरीका है और ये चलता है, ये बहुत ईजी होता है। अभी आप ये देखिएगा कि ये 10 पन्ने का ऐसे है, क्योंकि ये भी है ना कि थॉट प्रोसेस अगर अब भी तो आपको अपना सही रखना है। तो अब देखिए सारे एरिना में आप चलेंगे, इंटरनेशनल एरिना में इन्होंने क्या बात की, फौज जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, उसकी बात की। तो कुरुक्षेत्र महाभारत की भी बात की, और लियो टोल्स्टॉय की वॉर एंड पीस की बात की। तो लिटरेचर है, आप सेम लिटरेचर पढ़ के कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसी सेम लिटरेचर बन के कोई साधु बन जाता है। तो सारी बातों कही गई है। गांधी जी के स्वराज की बात की गई है, बहुत वेरिएशन एक होता है ना एस्से में जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, आपको इस एस्से में जम के डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। फिर हिंद स्वराज की बात की, फिर स्वामी विवेकानंद, क्योंकि फिलोसफी में लिखा ना कि फिलोसफी होगी, बीच में कोट्स होंगे, और हिंदी में जिसको कहते हैं तुकबंदी, हाँ, वो कुछ फ्रेजेस जो कि कनेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये क्या है, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है। ये सब ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे फिलर्स, ये कहते हैं जान डालते हैं आपके इस में। तो ये फार्मर की लाइंस की बुक थी, उन्होंने शैकल से वो थोड़ा समझाना भी रहता है, साथ में वो चीज़ बता रही हैं। स्पोर्ट्स के रेना में चली गई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और ये मॉन्टेग्यू और रूसो के बारे में भी बात कर रही हैं। तो चक्कर डाइवर्सिफिकेशन आप देखते रहो। फिर सोक्रेत की बातें उन्होंने कहा था कि ये अच्छी लाइन है, अच्छी थॉट है। सोक्रेट गिव हिज लाइफ एंड इट इज सैड ही लिव्ड अगेन इन प्लेटो, ठीक है। ये लाइन लिखी इन्होंने, पूरा अंडरलाइन कर देना था, वैसे बातें हैं। फिर और भी चीज़ें इसी तरह से बताते रहेंगे। तो पूरे हिस्से में आप देखेंगे कि जो मैं बताया शुरू में वही दिखेगा आपको, उसी को एडजस्ट किया गया है। यही है, मैं इसको कहता हूँ, ये शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती हैं खूब अच्छी से, एक हिस्से को 1 घंटे की बनानी है आप लोग को। तो इस तरह की चीज़ें आप देखते रहेंगे। ये सब छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं, ये कायदे की चीज़ें जिससे कि जान आती है इससे। लिटरेचर ऑल्सो थ्राइव सोशल एक्टिविटी एज फेमसली सीन इन नोबेल लॉरेट बुक Pure Economics, which attempts to bring the social cause of poverty and how through inclusive approach and by giving equal importance to all sectors our economy can flourish, ठीक है। उस बात को ये समझा रही हैं। सिविलाइजेशन गुरुलूरी की ऐसे ऐसे चलती रहेगी उनकी हर चीज़ में अपने। अब देखिए छोटे छोटे पैराज आपको दिखेंगे। फिर अब इन्होंने लिटरेचर को भी वो कर दिया कि आज के कंटिन्यू टाइम में क्या हो रहा है, कि सलमान रुश्दी की जो बुक हुई थी, बैन हुई थी, तो लिटरेचर को रोके भी जाते हैं। तो उसके भी एक आयाम को इन्होंने लिखा है। और ये देखिए थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, लेकिन इससे भैया ऑप्शनल है भैया, 1 घंटे का हो जाए वीडियो तब भी आप देख डालना सब। तो वोल्टायर ने जो अपने वो कहा था, आई मे नॉट आर्ग्यू एग्री टू व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड योर डेथ योर राइट टू से। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी जो आपके वाक्यांश हैं, जो आपके वाक्य हैं, उसकी रक्षा करने के लिए मैं अंतिम क्षण तक अपनी जान लगा दूंगा। ये वोल्टेयर ने कथन कहा था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से उठा के यहाँ पर इन्होंने डाल दिया। तो एग्जामिनर के दिमाग में तो जाता है कि बंदा क्या क्या कर रहा है, हर चीज़ फॉर फ्रीडम में तो चाह रहा है। देयरफॉर फ्रीडम, ये सब कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। देयरफॉर फ्रीडम टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ इन we not just learn from others but values like patience, integrity, perseverance and courage is inbuilt into us। तो फिर उन्होंने, मैं अक्सर कहता था, इन्होंने भी यहाँ लिखा इस चीज़ को कि भारत ने जो वर्ल्ड को, मोदी जी ने कहा था कि भारत ने वर्ल्ड को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। तो इन्होंने कहा भी इंडिया गिव्स द वर्ल्ड बुद्ध एंड नॉट युद्ध, एन एशियन सिविलाइजेशन एंड एन एशियंट सिविलाइजेशन बट अ मॉडर्न नेशन स्टेट where literatures have spoken our
bounty and glorious past, pulled up from darkness to light and cuteness to rightness, and the shall continue the stories of Munshi Premchand will continue to provide us wisdom to work for farmers and disputous section and the deprived section of the society. तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सब जो होती है ना, ये सब लाइन सब जान लाती हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसको एंडिंग किया। थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी इसकी, लेकिन ठीक है। ये इनका ये था पहला हिस्से था जो लिटरेचर पर था। तो जो मैंने चीज़ें बताई थी वही आप अगर इसको अभी मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इसको, तो जब आप एसेस करोगे, क्योंकि क्या होता है मैं इसको रीड कर देता हूँ बस, उसमें मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है कि आप लोग कुछ सीख लो, लर्निंग हो जाए भाई इसके साथ कि है क्या अंदर इससे के अंदर, और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है वही चीज़ें, बस उसको आपको कितना भी लेक्चर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है 1 घंटे में इससे लिखना है, ठीक है। तो 1 घंटे में जब लिखना है तो कुछ भी नहीं लिख दोगे, और बहुत ज़्यादा सोचोगे तो भी टाइम चला जाएगा। इस वास्ते पहले से ही अपनी फ़िल्म बना के रखो, मुझे किस किस एरिया में कैसे कैसे हेड करना है। और जो प्रैक्टिस यहाँ हम कराते भी हैं अपने वहाँ सिविल्स में, जो हमारे साथ बच्चे हैं, तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस फोकस करते हैं। भाई पढ़ना तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर से पढ़ के भी तो आए हो, प्री पढ़े, मेंस में ही पढ़े हुए, जीएस में इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें एथिकल डायमेंशन और थोड़ा सा ये जो स्टोरी और जो स्टार्टिंग और एंडिंग रहती है उसको ही देखना रहता है। बाकी जो हमारे पास नॉलेज है उसी को रिफाइन करना है, अलग से नहीं। देखो अपनी आवाज़ बनना है इंसान को, अगर तुम दूसरे की आवाज़ बनोगे ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर आदमी अलग होता है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उसके सॉल्यूशंस अलग होते हैं। तो वो हमेशा कोशिश करना कि तुम अपनी आवाज़ बनो, क्योंकि जब अपनी आवाज़ होगी तो तुम कुछ यूनिक होगे, ठीक है। दूसरा ऐसे था इंटरनेट हैज़ टर्न आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। जो इंटरनेट ने हमारे समाज को विश्व गाँव बदल दिया है, विश्व गाँव में बदल दिया है। अच्छा लिखा। अभी स्टार्टिंग देखिएगा, स्टोरी से ऐसा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ स्टोरी अगर है तो कंटेस्ट होना चाहिए, एग्जाम्पल हो तो कंटेस्ट होना चाहिए, कुछ भी हो, डेटा फैक्ट सब कंटेस्ट विद द, और ये कभी नहीं लिखने का। जैसे आई एम सेइंग, कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो विच एसोसिएटेड मी ऑल्सो एंड थ्रू द लर्निंग प्रोसेस आई एम मेकिंग देम to write good essays, but they also do the same mistakes, that they would be writing the story or the content or whatever things they remember, and they say कि now it is up to the examiner to understood कि what I have written। तो वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि with this point, with this quotes, with this ये you must have understood। why I should understood यार, I want the explanation। एग्जामिनर के लिए आप जितना ईजी बनाओगे आपको मार्क्स उतने ईजी मिल जाएंगे। अब जैसे अंकिता का था, इसने अब 2.5 महीने की मेंस की प्रिपरेशन में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। अब कोई किसी को यकीन ही नहीं होता है, तो यकीन अब क्या किया जाए, अब क्या कहें। हमने प्रॉपर गाइडेंस दिया, हमने प्रॉपर लर्निंग दी, हमने हम इस पर चीज़ पर फोकस ही नहीं। हमने कहा कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज है, नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन हमें क्या करना है, सबको पेपर पर ले आ देना है। पेपर पर अगर चीज़ें आ जाएंगी, एक बार पेपर पर चीज़ें आ गई तो बस हो गया सब कुछ। एग्जामिनर से को क्या पता कि भाई आपकी उसके कम्युनिकेशन का वो बेसिकली कहते हैं, आप अगर एग्जामिनर से आपकी कॉपी कम्युनिकेट कर गई, एग्जामिनर है उससे आपकी कॉपी कम्युनिकेट कर गई, यानी कि आपका काम हो गया भाई, क्योंकि वही है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एग्जामिनर से है। तो उस चीज़ पे काम करना। और मेंस के साथ सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी चीज़ को फिट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक। तो लर्निंग अगर कायदे से की जाए ना तो प्रॉपर, तो कोई एग्ज़ाम आपका बहुत टफ कुछ है ही नहीं एग्ज़ाम्स को। अब देखिए इसके इन्होंने ऐसे में क्या कह रखा है, अब स्टार्टिंग देखिएगा। अ फार्मर सिटिंग इन हिज विलेज लर्न्स द प्राइस ऑफ व्हीट ऑल ओवर इंडिया थ्रू ई चौपाल। अब टेक्नोलॉजी की बात है तो इन्होंने पहले ही कह दिया ई चौपाल की बात। हाउ इंडिया इज स्टैंडिंग हेल्प टू श्रीलंका बाई सेंडिंग फूड आइटम ऑपरेशन दोस्त, करंट भी जोड़ दिया इंटरनेशनल ट्वीट ने। व्हेन ही कम्स बैक होम सॉ हिज चिल्ड्रन एड्रेसिंग, वो लिखा होगा उन्होंने कि अगर कुछ आ रहे हैं तो उसमें कई चीज़ देखिए कि फ्रॉम यूएसए से कोई आ रहा है, कोई अमेजन से, उसका भाई बहन है जो अमेजन से कोई सामान मंगा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड में के लेक्चर जो है घर में बैठ कर सुन रहा है। तो अगर जब आप इसके कंटेस्ट को देखिएगा ना, हाँ, तो मैं हमेशा अपने वहाँ कहता हूँ ग्रुप में, भाई तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग भी सुन लेना इस चीज़ को, जो मैं कहता नहीं हूँ लर्न, कि इस बात को हमेशा बोलता हूँ तुम लोग से कि लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग मोर इन लेस वर्ड्स। ये मैं कहता हूँ ना, यही है
कि इसने सब कुछ बता दिया, वो समझ गया एग्जामिनर यहीं पर ही। पहला इससे तो उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन इसने यहाँ पर जब स्टार्टिंग दी इसने एग्जामिनर, इसने ही छक्का मार दिया, इसको 6 लग गया यहाँ पर कि भाई एक इतने से फ्रेज में उसने सब कुछ बता दिया है कि कैसे इंटरनेट ने ग्लोबल, मतलब ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट हाउ हैज टर्न आवर वर्ल्ड इनटू अ, अब देखो जो है ना टॉपिक को हमेशा उसको रीइंफोर्स करो, इसको जो पूछ रहा है, ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंडिपेंडेंस। और ऐसा नहीं है कि पहले ये हो जाता था, पहले महीने कितना दिया, 30 नंबर और 35 नंबर टेस्ट में देता था मैं। फिर इसने हम बस इसने ठान लिया सीखना तो है ही और मेहनत करनी ही है, तो इसका जब सीखना है ही है और हार्ड वर्क करना ही है, हाँ, तो फिर 10 सिविल्स में तो फिर इसका काम हो गया, कोई ख़त्म ही बात हो गई। ये देखिए क्या लाइन्स है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर रिटेटेड दिस इंपॉर्टेंस व्हेन ही सेड इन द अर्लियर पीपल सेटल इन सिटीज़ एवेल्यूट। कहते थे पहले जो इसका जो सार है मैं बताता हूँ, पहले जो लोग होते थे ना वो बैंक के किनारे, वो नदियों के किनारे रहने की कोशिश करते थे, वहाँ घर बनाते थे क्योंकि वहाँ पानी होता था और भी जो सुख सुविधाएं की चीज़ होती थी, खाना मिल जाता था उसके पहले घर में, तो लोग वहाँ घर ढूंढते थे। आज लोग वहाँ घर ढूंढेंगे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, कायदे की बात कही गई है, ठीक। और सोशल एरेना में पीपल हो गया, फिर व्हाट्सएप आइसोलेशन कोविड सब में जैसे जैसे मदद किया है बताते रहेंगे। अब ये चलते, अब जो मेरा वही चलता है ना, आप अपना सिलेबस लिखना शुरू कर दो वहाँ से एग्जाम्पल निकाल निकाल के, ठीक है। तो आप देखो हो गए सेंसेक रॉक इकोनॉमिकली, और ये जो स्मॉल अपर केस स्मॉल केस की मैं बात करता हूँ, कॉमा की बात करता हूँ, फुल स्टॉप की बात करता हूँ, इनसे मैंने बोला था यहाँ से स्टार्ट करना है, चलो यहाँ से किया इन्होंने। अच्छा लगता है ना कॉपी देखने में। टेक वोटर राइट्स एंड चॉइस है, फुल डेमोक्रेसी, अब ये बात करते रहेंगे, देखो सोशली बात होती रहे। फिर इंटरनेट हैज़ प्लेड अ रोल इन कनेक्टिंग गवर्नेंस, उसके बाद स्कीम्स होंगी, स्कॉलरशिप्स होंगी जो बताते रहे। फिर ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, देयरफॉर वी सॉ हाउ फाइबर कनेक्टिविटी कैन कनेक्ट द एंटायर ह्यूमन role and grow together for development. This vision of together for implementation highlighted in COP27 summit in Egypt, where pictures of leaders commonly were asking reforms and climate from developed world. तो हर तरह की करंट अफेयर्स का भी देखो खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो वही है ना, तुमको अपनी नॉलेज ही इस्तेमाल करनी है और उसके थ्रू इससे बढ़िया बढ़ाना है। तो लिखोगे देखो, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस लोग होंगे कहते हैं दे कैन टेल यू स्पीकिंग एंड राइटिंग इज टू एंटायरली डिफरेंट थिंग। might be some people would be speaking very well, but when it comes to writing they would be not be able to express themselves in a very strong way. और आप अंकिता से भी सुनिएगा, तो अभी भी वो कह रही है इस चीज़ को, कहती रहती है, जबकि मैंने उसको इतना कुछ सिखाया उखाया उसके बाद भी कहती है सर मेरा आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, मेरा लिखना नहीं अच्छा है। लेकिन अब मैं कहता हूँ अब तो बिहार ने भी कह दिया भाई 3rd रैंक आ गई है, अब यूपीएससी करके मानोगे तभी कहोगे सर अब कि अच्छा है। मैं भी कह रहा था नहीं अच्छा है तुम्हारा, मैं भी इस चीज़ को जानता था नहीं अच्छा है, लेकिन ये है ना कि मेहनत की गई, सिस्टमेटिक किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया चीज़ों को, तो परिवर्तन आ सकता है। अब जैसे मैं कुछ ही लोग के साथ काम करता हूँ, मेरी भी अपनी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे पास वर्क फोर्स है कि मैं बहुत ज़्यादा लोग के साथ काम कर सकता हूँ, तो भाई जिसको जो मेरे पास आएगा, जो मेरे से सीखेगा, जो मेरे से समझेगा, उसको तो मुझे सिखा के परफेक्ट करना ही है। नहीं कर पाएगा तो भैया, तो फिर मैं मना भी कर सकता हूँ भाई नहीं हो रहा है। अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, हार्ड वर्क और बाकी चीज़ें तो आप ही को करना होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि आप सक्षम हो जाओ, सशक्त हो जाओ। आप जब सक्षम और सशक्त हो जाओगे ना, तो फिर सेलेक्ट हो जाओगे अपने आप ही। तो ये करने का काम हमारा है, सिलेक्शन तो तुम अपना लोगे भैया, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा सब कुछ है, हमारा काम है गाइडेंस, हमारा काम है चीज़ों को सिखाना, हमारा काम है देखो, क्योंकि पढ़ाना तो सबको आता है। क्या हो गया भाई? हम्म रुक जाओ रुक जाओ, चलते हैं बस, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो वो हो रहा था, जस्ट वेट अ सेकेंड। हम्म
तो चीज़ें थी वहाँ पे ना, तो आपको वहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट की चीज़ें वो शायद वहाँ से चली गई। चलो कोई नहीं, उसकी बात फिर से हो जाएगी उसकी बात। तो यही मैं कह रहा था, यहाँ पे वो किया फिर प्राइम मिनिस्टर की वो लोग जहाँ नदियों के किनारे अब नहीं, आप वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ पे कनेक्शन की अवेलेबिलिटी है फैमिली सिनेरियोज़ को। फिर ये सब चीज़ें दिखाई गई, फिर ये देखना फिर बताया गया सारे एंगल्स जो मैं कहता हूँ कि सिलेबस को घूम जाओ, वो घूम गए और ये घूम रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये चलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नको पर भी करंट अफेयर्स से भी इन्होंने चीज़ों को जोड़ा है। फिर ये अपना बताया है, फिर ये कंटेम्प्रेरी भी है चीज़ें। तो फिर ये भी है ना कि देर इज़ सम अदर साइड ऑल्सो, क्योंकि जो भी ऐसे होता है ना, उस जो कहे वही नहीं, उसका जो दूसरा पक्ष होता है वो भी बताना होता है। और पैराडॉक्सिकल फॉर्म में जब चीज़ों को आप बताते हैं तो उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, और उसके सेकंड फेसेट्स को भी बताना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्ट में जब चीज़ें कुछ एक तरफ ऐसे हो रहा है लेकिन उसका असर दूसरा, तो यहाँ से वो कहेंगे कि इंटरनेट हैज़ ब्रॉट हैप्पीनेस थ्रू कनेक्शन बट इट्स ऑल्सो क्रिएटेड डिस्पेयर इन मैनी वेज। अब ये उसकी बातें बताना शुरू कर देंगे, तो वो तो एक पक्ष था ना ऊपर जो बताते गई, ठीक है। तो सोशली फिर बताएंगे, फिर उमन की क्या कंडीशन है, फिर गूगल में मीट के भी थ्रू क्या हो रहा है, ये सब भी। तो तमिलनाडु में माइग्रेंट्स थे, तो फिर देखिए मैं कहता था बिहार का कंटेस्ट, ठीक। तो अब क्या करोगे कि इसमें कि बिहारी का वो हुआ एम्स साइबर सिक्योरिटी का जो इशू आया, तो उन्होंने पूरा एग्जांपल के थ्रू बता दिया कैसे ये ethical responsibility also we have to show while we are इस जो जो इस इंटरनेट के वर्ल्ड में हम लोग चल रहे हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने दिखाया है, फिर बढ़िया से इसको भी बताया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के वो बताए हैं कुछ, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कैसे क्या हुआ उसके अंदर। तो ऐसी चीज़ें बताते रहेंगे आपको। डिजिटल लिटरेसी की बात करेंगे, सब जो नहीं है डिजिटल डिवाइड वाइड, ये सब बातें होती होंगी इसमें, कि रोटी कपड़ा मकान की बात होती थी। अब इंडिया जो सर्वाइव एज अ नेशन होगा तो वी हैव नीड्स लाइक अ मोबाइल इंटरनेट एंड विल इंडिया बिकम अ ग्लोबल लीडर। अब ख़त्म हो रहा है इनका इससे, क्योंकि ये एंडिंग लग रही है। दिस शोज आवर प्रोग्रेस एज अ नेशन एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन बाय विच वी कैन द रिमोटर्स इन द विलेज रिसीव रेमिटेंसेस बाय गूगल एंड यूपीआई फ्रॉम इट्स सन इन मुंबई। ये जो हमेशा मैं कहता था ना कि पहले क्या होता था, ये ऐसे लिखती थी भाई लिखती थी जब अंकिता, तो इमोशनल कनेक्ट नहीं आता था, सोल मिसिंग रहता था। तो ये सब जब लाइन लिखी जाती है ना, तो इमोशनल आता है, सोल आता है ऐसे के अंदर, तो ये जान खींचता है ऐसे का। क्योंकि देखो तुम्हारा जो नॉलेज वॉलेज का जो हिसाब किताब है ना, वो तुम्हारा पेपर 1 पेपर 2 में वो चेक हो गया है, जीएस। अब जब एसए पे तुम आ गए ना दोस्त, आप लोग, तो एसए में चीज़ें दूसरी तरफ चली गई। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन की भी वैल्यू है, आपकी आपके थॉट प्रोसेस की वैल्यू है, आपके जो आप आर्ग्यू करते हो अपने उसके आर्गुमेंट जो रखते हो उसको आर्टिकुलेट जो करते हो उसकी वैल्यू है। तो एक पूरा जानते हो एक पैकेज बनता है छोटा सा, ठीक। और मैं पैराग्राफ पॉइंट की यूज़ करता हूँ, गिन लेना जब शेयर करूँगा, आराम से 10 पन्ने हो जा रहे हैं। हेडिंग बनाओगे वो सब करोगे, टाइम लगता है, ठीक है। तो यूपीएससी में तो वो तो सही रहता है, क्योंकि वहाँ भी यूपीएससी में तो अच्छा रहा। मैं भी वहाँ पे जब ऐसे लिखता तो वहाँ भी मैंने भी हेडिंग्स बनाई हैं, वहाँ पे नंबर अच्छे मिले हैं जब भी मिले हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे जो इशू है, तो यहाँ क्योंकि आपको जानते हो जैसे जैसी स्थिति परिस्थिति हो वैसे अपने आप को बदल लो भाई। क्योंकि ये जो सिविल्स में होता क्या है, हाँ, यहाँ करने की क्या कोशिश करता हूँ मैंने, यहाँ चेंज लाने की कोशिश करता हूँ भाई, सिखाने की कोशिश की जाती है भाई, सीखें आप लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या था, इन्होंने वो एक जो आ रही कहावत वाला आ रहा है उसको भी इन्होंने लिखा है ठीक ठाक। थोड़ा सा ये सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है, तो थोड़े से टेक्निकल वर्ड सोशियोलॉजी के यूज़ कर दी जो नहीं यूज़ करने चाहिए थे। तो वो थी, बाकी ये रिलीजन और जब अंदर जाके आप देखेंगे तो फिर बहुत स्ट्रांग है। तब देख लीजिएगा, फिर वही आप लोग इस चीज़ को मैं डाल दूंगा जब। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं ऊपर वही चीज़ें इस्तेमाल होनी है। अब इवन लाइक अनटीचेबिलिटी एंड लोअर कास्ट बीइंग नेम्ड एज इम्प्योर हैड बीन डिस्क्रिमिनेटली एंड हैज़ पेंटेड द एंटायर कम्युनिटी। वैक्सीन हेजिटेंसी, ये सब जितने टेक्निकल वर्ड्स हैं सब अंडरलाइन करो, कोरोना माता, ये सब, ये हाँ, स्मॉल केस अपर केस डबल कोट्स, ये सब मैं बताता रहता हूँ। और इन्होंने भी सीखा है, मैं जब भी कोई आता है मैं, तो अब तो लोग
टीना दाबी की कॉपी, मैम की कॉपी जो 2022 के आए हैं, सब लोग शेयर करने लगे हैं। यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक और कॉपी जो मैंने स्टैंडर्ड लिख कर की है, उससे मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रोसेस रहता है, सीख जाओ, बस यही रहता है फिर। हाँ, यही देखो, अब यहाँ से ये जो अलाइनमेंट होता है ना, ये वैसे मैं यहाँ से करवाने की कोशिश करता था, अब इन्होंने यहाँ से कर दिया, ठीक है, क्योंकि और क्लैरिटी आएगी। तो ठीक है, अच्छी अच्छी बातें ऐसी लिखी जाती है इससे में। इससे तो बहुत बढ़िया है ना, आपको हर चीज़। पुअर पीपल वार्ड इन अ विजुअल साइकिल ऑफ पॉवर्टी विल टेक डेप्थ एंड सफर क्राइसिस जस्ट फॉर द सेक फॉर प्रैक्टिस सीकिंग नो लॉजिक। रिलीजन वाला है ना, इस वो जो था उसको इन्होंने उठाया था। ठीक है, इसी तरह से ये अपनी चीज़ों को बताते रहेंगे। यशोदा मूवी के बारे में बता रही हैं, ठीक है, कर्मा गॉड सब कुछ होगा। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये हमेशा कहता था मैं अपने उसमें लेक्चर्स में भी। तो उन्होंने यही होता ना, जो आपका टीचर जो आपको बता रहा, आप उससे कितना लर्न करते हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी है तो है। आप कितना उस पर ट्रस्ट करते हैं, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो अब उसी से न्यूक्लियर एनर्जी से क्या हो रहा है, यूज्ड बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी भी बनता है, ठीक। रशिया यूक्रेन वार को गाइडेड, अब क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर बॉम्बिंग ईच अदर विद बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एक्चुअली ट्राइंग यूज ऑफ हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म गाइडेड मिसाइल्स बट मिस गाइडेड मैन। तो यहाँ पर है, तो ठीक है। और जनरेशन ऑफ नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ब्रिलियंट विदाउट विजडम एंड अनिकल, ये थोड़ी सी बातें भी लिखी जाती है आपस साथ में, वो उसको वो कर रही हैं। फिर यूएसए का दरपा प्रोजेक्ट के बारे में बताया इन हाँ, फिर उन्होंने कई चीज़ें बताते जाएंगे और इस चीज़ को कैसे कैसे क्या हुआ अपना रिलीजन में, किस तरह से कहा वो था विवेकानंद जी के, जो कि कुछ लाने जाने चाहिए हमेशा। विवेकानंद लाए जाए, कभी गांधी लाए जाएँ, कभी अपने खुद का थॉट प्रोसेस लाया जाए, कभी आप फिलोसफर्स थिंकर सबको लाया जाए, कभी मतलब सब कुछ लाया जाता है। इससे में इस तरह की चीज़ें रखी जाती है और हमेशा कॉन्टेक्स्ट के जोड़ को लिखा जाता है। जैसे स्पीक इकोनॉमी की बात हुई, जैसे समझ गए विवेकानंद फेथ इन रिलीजन, एंड हमेशा अच्छा होना चाहिए, हाँ, ठीक। और मेरा के साथ ये है ना, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल रहता हूँ हर चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे को रहता है जितनी भी बुराइयाँ करनी है, जितना भी कमियाँ निकालनी, मैं ही कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है। जब कमी निकालूंगा फिर उसके पास पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो वही आपको रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद had immense faith in religion, as his famous speech in Chicago spoke volume, but he also advocated scientific inquiry and critical thinking in education. It is for us to decide how we want our destinies to be shaped. The glory and brilliance of human race lies in the worshipping and practicing the beliefs with nation ability and reals. उसने कहा, let us strive to become a generation of values and wisdom, जो विवेकानंद भी कहते थे, उस चीज़ को इन्होंने कहा, ठीक है। तो ये इससे अपना इन्होंने एक तरीका था कहने का, वो उन्होंने कहा और भी सुधार हो सकता है और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये भी ये अपनी तरह का एक हिस्से है। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें भी हैं। एग्ज़ाम के प्रेशर में आप देखिए, तो यहाँ देखिए आप, ये है ना, ये लास्ट ऐसे लिख रही हैं, तब भी कोई कोना छोड़ा नहीं इन्होंने। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, और बिल्कुल क्लियरिटी है। 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, ठीक है। आगे तो 11 पेज भी थे वो, उसमें तो पेजेस तो हैं ही। मैं ये सब भी, सब मैटर करता है, एग्ज़ाम है, सब मैटर करेगा, ठीक। और बिल्कुल क्लियर है, नीट है, क्लीन है। ये देखिए आप, प्रेजेंटेशन देखिए, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नीट, बिल्कुल क्लीन, इसी की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस जो है, हम मेरा दूसरा भी मैंने जो एक जी बेसिक का जो दिया हुआ है, एसए के फंडामेंटल्स, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो आप उससे ढूंढ के, उसको देखा बहुत कम लोग ने है, क्योंकि अभी जानते भी मुझे बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन जो जान रहे हैं वो उसके लिए फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ तक फ़ायदा पहुँच चुका है कि रैंक बीपीएससी में 3rd आ चुकी है, ठीक है। और भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछली बार, अब जैसे धनराज की कॉपी मिलेगी तो वही मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वो उनकी रैंक कितनी, 21 रैंक आई थी, और इधर इस समय भी कॉल आई, 68 बीपीएससी में भी कॉल आई है, ठीक है। क्योंकि एक बार पैटर्न, स्टाइल, स्ट्रेटजाइज आपने 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 अपने आप को कर लिया ना, वही कह रहा हूँ, सक्षम, सशक्त, लर्निंग सूनिंग सब बढ़िया से कर लो, तो ये एग्ज़ाम कुछ रह नहीं जाता, ये हवा की तरह ये एग्ज़ाम टूट जाता है, ठीक है। तो
ये थी कॉपी अंकिता चौधरी की, 67 बीपीएससी रैंक एट 6 और 68 बीपीएससी मेंस में क्वालिफाई, सिविल्स की मेंस की स्टूडेंट, हमारी प्राउड स्टूडेंट, अच्छा लर्निंग किया, कुछ समय में सीखा और सब कुछ अच्छे से किया। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं इसको, आप लोग इस कॉपी इसको देखिए। इस कॉपी को टेलीग्राम पे भी मैं अपने लिंक पे शेयर कर दूंगा 10 सिविल्स के, आप यहाँ पे जाइएगा, इसको डाउनलोड कीजिएगा, इससे सीखिएगा। और जो मैंने बताया है शुरू में इस वीडियोज़ में है उस चीज़ें वहीं पर, वो टोटल कहते हैं किसी भी हिस्से में आपको जो मैंने तोड़ के दे दिया वो क्रक्स है। ठीक है, पोथा नहीं है, क्रक्स है, जिससे कि आप अपनी एस्से की लर्निंग को शार्प कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जाके आप परफेक्ट होंगे, और परफेक्ट आपको पेपर में होना है, यानी पेपर में होना है, यानी कि कॉपी में आपको सेट करना ही चीज़ें। जब फिल्म आपकी एक अच्छी बन जाएगी, ऐसे 3 फिल्म बनानी है 3 घंटे में, तो नंबर अपने आप अच्छे मिल जाएंगे। बाकी इस कॉपीज़ भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, और उनसे भी सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पढ़ लेंगे आप, लिख लेंगे आप, ठीक है, पर सीखना सबसे ज़रूरी है। और द सिविल्स पे हमारा काम है सिखाना और आपको आगे बढ़ना, आपको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहीं रखते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ओके।